ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम प्रभु प्रसंग चैनल के माध्यम से कनकधारा स्तोत्र की बात करेंगे। आइए कनकधारा स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। भ्रमरी जिस प्रकार अर्धविकसित पुष्पों से अलंकृत तमाल वृक्ष का आश्रय ग्रहण करती है, उसी प्रकार भगवान श्री हरि के रोमांच से शोभायमान लक्ष्मी की कटाक्ष लीला श्री अंगों पर अनवरत पड़ती रहती है, और जिसमें समस्त ऐश्वर्य धन संपत्ति का निवास है, वह समस्त मंगलों की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी की कटाक्ष लीला मेरे लिए मंगल प्रदायिनी हो। जिस प्रकार भ्रमरी कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार भगवान मुरारी के मुख कमल की ओर प्रेम सहित जाकर और लज्जा से वापस आकर समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुख दृष्टिमाला मुझे अतुल श्री ऐश्वर्य प्रदान करे। जो समस्त देवों के स्वामी इंद्रपद का वैभव विलास देने में समर्थ हैं तथा मुर नामक दैत्य के शत्रु भगवान श्री हरि को भी अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली हैं, एवं नीलकमल जिस लक्ष्मी की सहोदर भ्राता है, ऐसे लक्ष्मी के अधखुले नेत्रों की दृष्टि किंचित क्षण के लिए ही थोड़ा मुझ पर अवश्य पड़े। जिसकी पुतलियां एवं बाहें कमल काम के वशीभूत हो, अर्धविकसित एक टक नयनों से देखने वाले आनंद कंद सचिदानंद भगवान मुकुंद को अपने सानिकट पाकर किंचित तिरछी हो जाती हैं, ऐसे शेषशाही भगवान विष्णु की अर्धांगिनी श्री लक्ष्मी जी के नेत्र हमें प्रभुत धन संपत्ति प्रदान करें। जिन भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमानी से विभूषित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली की तरह सुशोभित होती है, तथा उन भगवान के भी चित्त में काम स्नेह संचारिणी कमल कुंज निवासिनी लक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरा मंगल करे। जिस प्रकार मेघों की घनघोर घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार कैटभ दैत्य के शत्रु श्री विष्णु भगवान के काली मेघ पंक्ति की तरह मनोहर वक्षस्थल पर आप विद्युत के समान देदीप्यमान होती हैं, तथा जो समस्त लोगों की माता भार्गव पुत्री भगवती श्री लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करें। समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मंदालस मंथर अर्धोन्मिलित चंचल दृष्टि के प्रभाव से कामदेव ने मंगल मूर्ति भगवान मधुसूदन के हृदय में प्राथमिक स्थान प्राप्त किया था, वही दृष्टि यहाँ मुझ पर पड़े। भगवान नारायण की प्रेमिका लक्ष्मी का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी घाम को दीर्घ काल के लिए दूर हटाकर विषादग्रस्त मुझ दीन दुखी सदृश चातक पर घन रूपी जलधारा की वर्षा करे। विलक्षण मतिमान मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी कृपा दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं कमलासना कमला लक्ष्मी की वह विकसित कमल गर्भ के सदृश कांतिमती दृष्टि मुझे मनोभिलाषित पुष्टि संत इत्यादि की वृद्धि प्रदान करे। जो भगवती लक्ष्मी सृष्टि क्रीड़ा के अवसर पर वाग देवता के स्वरूप में विराजमान होती है, और पालन क्रीड़ा के समय पर भगवान गरुड़ ध्वज अथवा विष्णु भगवान की सुंदरी पत्नी लक्ष्मी वैष्णवी शक्ति के स्वरूप में स्थित होती है, तथा प्रलय लीला के समय शाकंभरी यानी कि भगवती दुर्गा अथवा भगवान शंकर की प्रिय पत्नी पार्वती यानी कि रुद्र शक्ति के रूप में विद्यमान होती है। उन त्रैलोक के एकमात्र गुरु भगवान विष्णु की नित्य यौमिना प्रेमिका भगवती लक्ष्मी को मेरा नमस्कार है। हे लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी श्रुति स्वरूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों के समुद्र स्वरूपा रति के रूप में स्थित आपको नमस्कार है। शतपत्र वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा रमा को नमस्कार है, तथा पुरुषोत्तम श्री हरि की अत्यंत प्राण प्रिया पुष्टि रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है। कमल के समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर सागर में उत्पन्न होने वाली रमा को प्रणाम है। चंद्रमा और अमृत की सहोदर बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी को नमस्कार है। स्वर्ण के सिंहासन व कमल के पुष्प पर विराजने वाली महालक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भूमंडल की अधीश्वरी और देवताओं पर सदा कृपा बरसाने वाली लक्ष्मी जी को नमस्कार है। सारंग धारण करने वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। भृगुनंदिनी लक्ष्मी को नमस्कार है। जो लक्ष्मी सदा भगवान नारायण के साथ कमल पर विराजमान रहती हैं, ऐसी भगवान दामोदर की प्रिय लक्ष्मी को नमस्कार है। जिन भगवती लक्ष्मी की
कांति करोड़ों सूर्य के समान है, ऐसी लक्ष्मी को नमस्कार है। समस्त भुवनों को उत्पन्न करने वाली लक्ष्मी तथा समस्त देवताओं के द्वारा पूज्य लक्ष्मी को नमस्कार है, ऐसी भगवान नारायण की आद्य लक्ष्मी को नमस्कार है। हे कमलाक्षी, आपके चरणों में की हुई स्तुति ऐश्वर्य प्रदायिनी और समस्त इंद्रियों को आनंदकारिणी हो तथा साम्राज्य पूर्ण अधिकार देने में सर्वथा समर्थ एवं संपूर्ण पापों को नष्ट करने में उद्यत है। हे माते, मुझे आपकी चरण कमलों की वंदना करने का हमेशा शुभ अवसर मिलता रहे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और संपत्ति का विस्तार करती है, उस भगवान मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी को मैं मन, वचन और शरीर से भजन करता हूँ। हे भगवती, भगवान हरि की प्रिय पत्नी, आप कमल कुंज में निवास करने वाली हैं। आपके चरण कमलों में नीला कमल शोभायमान है। आप श्वेत वस्त्र तथा गंधमाला आदि से सुशोभित हैं। आपकी सुंदरता अद्वितीय है। हे त्रिभुवन को वैभव प्रदायिनी, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। दिग्गजों के द्वारा कनक कुंभ यानी कि स्वर्ण कलश के मुख से गिरती आकाश गंगा के स्वच्छ मनोहर जल से जिस प्रकार भगवान के श्रीअंग का अभिषेक होता है, उन समस्त लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु पत्नी क्षीर सागर की पुत्री जगन माता भगवती लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। हे कमल नयन भगवान विष्णु प्रिया लक्ष्मी, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रणीय हूँ, इसलिए आपकी कृपा का स्वभाव सिद्ध पात्र हूँ। आप उमड़ती हुई करुणा के बाढ़ को तरल तरंगों के सदृश कटाक्षों द्वारा मेरी दिशा में अवलोकन कीजिए। जो मनुष्य इन स्तोत्रों के द्वारा नित्य प्रति वेत्राई स्वरूपा तीनों लोकों की माता भगवती रमा का स्तोत्र पाठ करते हैं, वे लोग इस पृथ्वी पर महागुणी और अत्यंत सौभाग्यशाली होते हैं एवं विद्यजन भी उनके मनोगत भाव को समझने के विशेष इच्छुक रहते हैं। श्रीमान शंकराचार्य जी विरचित इस सुरवनधारा यानी कि कनकधारा स्तोत्र का पाठ जो मनुष्य तीनों काल प्रातः, मध्याह्न और साय में करते हैं, वे लोग कुबेर के समान धनी होते हैं। यह कनकधारा स्तोत्र यहाँ संपूर्ण हुआ। मेरे चैनल प्रभु प्रसंग को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करें।